क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्या अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच पाऊंगा मैं? क्या मैं जिंदगी सिर्फ काट रहा हूं या सच में एक मीनिंगफुल और फुलफिल्ड लाइफ जी रहा हूं? दोस्तों, ग्रेटनेस सिर्फ सक्सेस पाने का नाम नहीं है। ग्रेटनेस का मतलब है लाइफ के हर एरिया में एक्सीलेंस की तलाश करना, अपने अंदर छुपी ताकत को बाहर निकालना और खुद को ऐसा इंसान बनाना जिस पर आपको खुद को और दूसरों को भी गर्व हो। लेकिन यहां एक सीक्रेट है। ग्रेटनेस बाहर से नहीं आती, ये आपके माइंडसेट से शुरू होती है। आपका माइंडसेट यानी आपका सोचना, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका नजरिया वही डिसाइड करता है कि आप हार मानेंगे या मुश्किलों से लड़कर और ज्यादा मजबूत बनकर सामने आएंगे। लेविस हॉज अपनी बुक में बताते हैं कि अगर आप अपने सोचने का तरीका बदल लो तो आप अपने इमोशंस, बिहेवियर्स को नया शेप दे सकते हो। आप रेजिलियंस डेवलप कर सकते हो, अपना पर्पस डिस्कवर कर सकते हो और लगातार एक्शन लेकर सपनों को रियलिटी में बदल सकते हो। तो इस जर्नी में आप प्रोकास्टिनेशन से छुटकारा पाना सीखेंगे, अपने पैशन और स्ट्रेंथ को पहचानना सीखेंगे, डर को कंट्रोल करना, पुराने ट्रॉमा को हील करना और मीनिंगफुल गोल्स को अचीव करना सीखेंगे। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किताब क्लिक पर। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए आज की किताब द ग्रेटनेस माइंडसेट के साथ सीखते हैं कि कैसे हम अपने अंदर का ग्रेटनेस माइंडसेट अनलॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है चेजिंग ग्रेटनेस। जिंदगी में हर किसी को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कई बार ये चैलेंजेस हमें तोड़ देते हैं और कई बार यही चैलेंजेस हमें नया शेप देते हैं। फर्क सिर्फ हमारे माइंडसेट का होता है। अगर आपके पास ग्रेटनेस माइंडसेट है तो कोई भी मुश्किल, कोई भी डर आपको रोक नहीं सकता। इस माइंडसेट का मतलब है अपने यूनिक टैलेंट को पहचानना, एक क्लियर पर्पस ढूंढना और एक्शन लेना, चाहे डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन ऑथर खुद भी ये सब बिना स्ट्रगल के नहीं सीख पाए। 23 साल की उम्र में वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनका सक्सेसफुल स्पोर्ट्स करियर अचानक से चोट की वजह से खत्म हो गया। उनकी कलाई में इतनी बुरी तरह इंजर्ड हुई कि सर्जरी करनी पड़ी और रिकवर को बहुत लंबा समय लगा। अब उनका फ्यूचर अनसर्टेन था। उसी समय के दौरान उनके पिता को भी सीरियस ब्रेन ट्रॉमा हो गया। ऑथर अपने पिता को धीरे धीरे रिकवर होते देख रहे थे और अंदर से खुद टूट रहे थे। उनके मन में डर था, शक था, सेल्फ डाउट था। वो सोचते थे, क्या मेरा सपना कभी पूरा होगा? क्या मेरी लाइफ अब खत्म हो चुकी है? वो दिन रात टीवी देखते रहते, जैसे मानो एक तरह अपनी रियलिटी से भाग रहे थे। लेकिन डीप डाउन उन्हें पता था कि उन्हें उठना ही होगा। उन्होंने एक दिन स्टुअर्ट जेनकिंस से कांटेक्ट किया। स्टुअर्ट ने उन्हें सलाह दी कि तुम्हें लिंक्डइन एक्सप्लोर करना चाहिए। लेविस ने इस एडवाइस को सीरियस लिया और लिंक्डइन के बारे में जितना सीख सकते थे सब सीखा। यही था उनका पहला कदम, रेजिलियंस की ओर। रेजिलियंस यानी गिरने के बाद फिर से उठने की ताकत। हार मानने की बजाय मुश्किलों को मोटिवेशन में बदलना। धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने समझा कि अगर पुराना सपना टूट गया तो नए सपने बनाए जा सकते हैं, और तभी उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उनके भाई ने एक दिन उन्हें एक गिफ्ट दिया, एक किताब, टिमोथी फेरिस की द 4 आवर वर्क वीक। ये किताब उनके लिए एक खिड़की की तरह थी जिसने नई पॉसिबिलिटीज दिखाई। डिजिटल बिजनेस, ऑनलाइन मार्केटिंग, नेटवर्किंग, ये सब अब उनके लिए नए रास्ते बन गए। उन्होंने लिंक्डइन पर नेटवर्क बनाना शुरू किया, लोगों से जुड़ना शुरू किया और साथ ही नई स्किल्स सीखने लगे, जैसे सालसा डांस और पब्लिक स्पीकिंग। इन एक्टिविटीज ने उनमें कॉन्फिडेंस भर दिया और उन्हें एक मीनिंगफुल मिशन मिला। लेकिन सिर्फ मिशन में काम नहीं चलता। असली बदलाव तब आया जब उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। उन्होंने टोस्ट मास्टर क्लास ज्वाइन किया ताकि पब्लिक स्पीकिंग के डर को दूर किया जा सके। नेटवर्क इवेंट अटेंड किए ताकि कनेक्शन बना सकें, और जब अपॉर्चुनिटीज आई तो बिना हेजिटेशन उनका पीछा करने लगे।
धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। लेविस अब नेटवर्किंग इवेंट्स होस्ट करने लगे, काउंसलिंग अपॉर्चुनिटीज पाने लगे और फिर ऑनलाइन बिजनेस में एंट्री की। और कुछ ही समय में उन्होंने सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर लिया। उनका पॉडकास्ट द स्कूल ऑफ ग्रेटनेस दुनिया के सबसे टॉप पर्सनल डेवलपमेंट शोज में से एक बन गया। स्पोर्ट्स फील्ड में भी उन्होंने कमबैक किया और यूएस नेशनल हैंडबॉल टीम में खेले। और हाँ, उन्होंने दूसरों की हेल्प करना कभी नहीं छोड़ा। मिलियंस ऑफ डॉलर्स चैरिटी के लिए रेज किए। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो कभी बहन के घर के सोफे पर सोता था, ब्रोकन और होपलेस था, वही इंसान बाद में लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गया। तो लेविस की ये कहानी हमें सिखाती है कि रेजिलियंस डेवलप करो, हार के बाद फिर उठ खड़े हो, एक मीनिंगफुल मिशन ढूंढो और सबसे जरूरी कंसिस्टेंट एक्शन लो। यही है द ग्रेटनेस माइंडसेट का पहला स्टेप, ग्रेटनेस को हर हाल में चेज करना। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले चैप्टर की तरफ, मिसिंग योर मीनिंगफुल मिशन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ का असली मिशन क्या है? क्या आप सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं या सच में किसी बड़े बड़े मकसद के लिए जी रहे हैं? दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई क्लियर पर्पस नहीं है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, अंदर से हमेशा कंफ्यूजन और एम्प्टीनेस महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे आप बस दूसरों की मूवी देख रहे हो, लेकिन अपनी जिंदगी की कहानी में आप खुद हीरो नहीं हो। फिर होता यह है कि आप बार बार गोल्स बदलते हैं, बार बार जॉब बदलते हैं और वक्त यूं ही बेकार चीज़ों में वेस्ट हो जाता है, वो भी बिना मीनिंग की एक्टिविटीज़ में। जब जिंदगी में मिशन नहीं होता तो लाइफ डायरेक्शनलेस लगती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, होपलेसनेस आ जाती है और कई बार लोग अनहेल्दी कॉपिंग मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं, जैसे एडिक्शन, डिस्ट्रैक्शन या फिर कोई भी सर्वाइव करना। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है अपना मीनिंगफुल मिशन डिस्कवर करना। इसके लिए आपको खुद से ईमानदारी से सवाल पूछने होंगे। मैं किस चीज़ के लिए पैशनेट हूँ? मेरी ताकतें, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी स्किल क्या है? कौन सी प्रॉब्लम्स है जिन्हें मैं सॉल्व करने की इच्छा रखता हूँ? तो किताब के ऑथर यानी लेविस एक स्वीट स्पॉट एक्सरसाइज बताते हैं, जिसमें 3 चीज़ें कंबाइन करनी है, 3P। पहला है पैशन, दूसरा पावर और तीसरा प्रॉब्लम। पैशन यानी वो एक्टिविटी जिसे करते हुए आप खुश होते हो, जिसके लिए आप फ्री में भी काम कर सकते हो। सेकंड पावर यानी आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ या कोई सीखी हुई स्किल। और तीसरा है प्रॉब्लम, वो इशू जिसे आप सच में सॉल्व करना चाहते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, एनवायरनमेंट हो या कोई भी प्रॉब्लम। और जब आप पैशन, पावर और प्रॉब्लम को कंबाइंड करते हो तब आपको आपका स्वीट स्पॉट मिलता है, जो आपका असली मिशन डिफाइन करता है। ड्वेन जॉनसन ने पहले NFL प्लेयर बनने का सपना देखा, कॉलेज में स्कॉलरशिप भी मिली, लेकिन चोट ने उनका सपना तोड़ दिया। कैनेडियन फुटबॉल लीग में भी जगह नहीं मिली। हालत इतनी खराब थी कि उनकी जेब में अब सिर्फ $7 बचे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी ताकत पहचानी, उनकी एथलेटिक बॉडी, एनर्जी और पर्सनैलिटी। यही स्ट्रेंथ लेकर उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग शुरू की। शुरुआत में लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया, बार बार कैरेक्टर बदले, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन जॉनसन ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उन्होंने द रॉक पर्सोना बनाया और आज वो सिर्फ रेसलर चैंपियन नहीं, बल्कि हॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक हैं। तो कुल मिलाकर लेसन ये है कि मिशन बैठे बैठे नहीं मिलता, इसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है, बार बार गिरकर उठना पड़ता है और खुद को रीडिफाइन करना पड़ता है। तो अगर अभी तक आप अपना मिशन नहीं ढूंढ पाए तो खुद से पूछना शुरू करो। पैशन, पावर और प्रॉब्लम को कंबाइन करके अपना मीनिंगफुल मिशन डिफाइन करो। यही आपको लाइफ में क्लैरिटी और अनस्टॉपेबल मोटिवेशन देगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, योर फेयर कन्वर्जन टूल किट। क्या आप अपने डर को जानते हो? क्या आपने नोटिस किया है कि हर बार जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते हो तो डर आपको पीछे खींच लेता है? जी हाँ, हर किसी की जर्नी में डर आते हैं, और जब आप अपना मिशन खोजते हो तब 3 डर सबसे कॉमन हैं जो सामने आते हैं।
जिसमें सबसे पहला है फेलियर का डर, और दूसरा है सक्सेस का डर, और तीसरा है जजमेंट का डर यानी लोगों का डर कि लोग क्या कहेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले यानी फेलियर के डर की। ये डर आपको फ्रीज कर देता है। आप सोचते हो अगर मैं फेल हो गया तो, और इसी डर की वजह से आप कंफर्ट जोन में कैद हो जाते हो। अब इसका सल्यूशन बड़ा सिंपल है, फेलियर को रीफ्रेम करना। फेलियर को अपनी एबिलिटी की कमी मत समझो, उन्हें लर्निंग और ग्रोथ के मौके समझो। छोटे छोटे गोल सेट करो, बैकअप प्लान रखो, और याद रखो आपका पर्पस आपके डर से बड़ा होना चाहिए। तो आगे बात करते हैं दूसरे डर यानी सक्सेस का डर। यह डर थोड़ा अजीब लगता है लेकिन सच है। कई लोग सक्सेस से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो एक बार माइलस्टोन अचीव कर लें तो उसे मेंटेन करना मुश्किल होगा, या फिर लोग उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। रिजल्ट, ओवरवर्क, बर्नआउट और डिप्रेशन। तो इसके सल्यूशन के लिए सक्सेस को एक जर्नी समझो, वन टाइम इवेंट नहीं। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, और सबसे ज़रूरी, हेल्थ के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। तो बात करें तीसरे डर यानी जजमेंट का डर। लोग क्या कहेंगे, ये लाइन हमारी हाफ ज़िंदगी कंट्रोल करता है, या मैं यूं कहूं कि हमारी सारी लाइफ को यही बात कंट्रोल करती है। जजमेंट का डर हमें सेल्फ डाउट की तरफ ले जाता है। हम दूसरों को खुश करने में अपनी वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। और इसके सल्यूशन के लिए सबसे पहले क्लियर बाउंड्रीज सेट करो, पॉजिटिव एक्सपीरियंस और सेल्फ एफर्मेशन पर फोकस करो, और याद रखो आपके ग्रोथ जर्नी में दूसरों की अप्रूवल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किताब में लेविज एक पावरफुल एक्सरसाइज बताते हैं। सबसे पहले अपने सारे डर को लिख लो, चाहे वो छोटे हो या बड़े। फिर एनालाइज करो कि कौन से डर हैं जो आपकी प्रोग्रेस को सबसे ज़्यादा रोक रहे हैं। मान लो एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग में जाऊंगा और हकलाऊंगा तो लोग हंसेंगे। अब सोचो कि असली डर क्या है, हकलाना या लोगों का हंसना। जब आप रूट कॉज पकड़ लेते हो तब आप उसका प्रैक्टिकल सल्यूशन भी बना सकते हो। फिर अपने डर को पॉजिटिव अफर्मेशन में कन्वर्ट करो। अब यहाँ पर आप मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है की जगह पर ये वर्ड्स इस्तेमाल करो, मेरे वर्ड्स लोगों की मदद करेंगे, मैं कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने के लिए तैयार हूं। धीरे धीरे ये एफर्मेशंस आपके ब्रेन को रीट्रेन करते हैं और डर की जगह एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस आता है। लेविस खुद भी पब्लिक स्पीकिंग से डरते थे। उन्हें लगता था लोग मुझे जज करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उन्होंने इस डर को एक अपॉर्चुनिटी समझा। सोचा अगर मैं बोलूंगा तो मेरा मैसेज दूसरों की मदद करेगा। इसी स्ट्रॉन्ग पर्पस ने उन्हें करेज दिया और आगे चलकर वो दुनिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक बने। तो यानी आपका डर कोई रुकावट नहीं, वो सिर्फ एक सिग्नल है कि आप ग्रो करने वाले हैं। जब आप डर को पॉजिटिव पावर में बदलते हो तभी आप अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक करते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ चैप्टर की तरफ, जो है हीलिंग योर पास्ट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी लाइफ में बार बार वही गलत पैटर्न्स रिपीट होते हैं, जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप, अनहेल्दी हैबिट्स या वही पुराना दर्द? कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो असल में सच्चाई ये है कि हमारे अंदर पास्ट ट्रॉमा छुपा होता है। हो सकता है वो बचपन का दर्द हो, रिजेक्शन हो, या फिर कोई दर्दनाक एक्सपीरियंस। और चाहे वो घटना कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उसका असर हमारे प्रेजेंट डिसीजन और बिहेवियर पर ज़रूर पड़ता है। असली प्रॉब्लम ये है कि हम उन पेनफुल मेमोरीज को दबाने की कोशिश करते हैं। सोचा जाता है कि अगर इसे इग्नोर कर दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि जितना आप उस दर्द को दबाने की कोशिश करोगे उतना ही वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जड़ें जमा लेगा, और नतीजा आप अपने पास्ट में कैद हो जाते हैं। इसके लिए आसान से 4 स्टेप्स बताए गए हैं। तो सबसे पहला स्टेप है अपने पास्ट पैटर्न को पहचानो। हीलिंग की शुरुआत अवेयरनेस से ही होती है। आपको खुद से पूछना होगा, क्यों मैं बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करता हूँ? क्यों मैं बार बार दूसरों को हील करने की कोशिश करता हूँ? क्यों मैं हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए खुद को इग्नोर करता रहता हूँ? कई बार हम अब्यूजिव पैटर्न्स या गलत लोगों की तरफ खिंचते हैं,
क्योंकि हमारा ट्रॉमा हमें सबकॉन्शियसली उसी चीज़ की ओर धकेलता है। बुक में ऑथर ने एक उबर राइड की कहानी शेयर की। एटलांटा में उन्हें एक औरत मिली जिसके पिता ने बचपन में उसे छोड़ दिया था और माँ ड्रग्स से जूझ रही थी। छोटी उम्र से ही उस लड़की को अपनी माँ का ख्याल रखना पड़ा। बड़े होने पर उसने बार बार ऐसे पुरुषों के साथ रिलेशंस बनाए जिन्हें वो हील करना चाहती थी, लेकिन हर बार उसे पेन और एब्यूज मिला। वो नहीं जानती थी कि ये पैटर्न उसके बचपन के अधूरे दर्द से निकल रहा था। आखिरकार जब उसने अपने इनर चाइल्ड को हील करना शुरू किया, तभी जाकर वो एक हेल्दी रिलेशनशिप बना पाई। तो पास्ट पैटर्न को पहचानने के बाद दूसरा स्टेप है अनहेल्दी कॉपिंग मैकेनिज्म को पहचानना। ट्रॉमा अक्सर हमें गलत रास्तों पर ले जाता है। कोई पेन कम करने के लिए अल्कोहल या ड्रग्स की तरफ चला जाता है, तो कोई वर्कॉलिक बन जाता है ताकि खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सके। कोई लोगों को खुश करने के लिए खुद को मिटा देता है। ऑथर खुद भी इस ट्रैप में फंस चुके थे। वे बचपन में खुद को एक छोटा और इनसिक्योर महसूस करते थे। इस दर्द से भागने के लिए उन्होंने स्पोर्ट्स में एक्सट्रीम मेहनत की और एक स्ट्रॉन्ग एथलीट बने। बेशक उन्हें सक्सेस मिली, लेकिन अंदर का खालीपन वही रहा। तो यानी सक्सेस आपके अंदर के घाव को नहीं भर सकती। हीलिंग तभी पॉसिबल है जब आप अपने पैटर्न्स को पहचानो और उन्हें हेल्दी बिहेवियर से रिप्लेस करो। और अगला यानी थर्ड स्टेप है हील योर इनर चाइल्ड। अपने इनर चाइल्ड को हील करने का मतलब है अपने बचपन की अधूरी ज़रूरतों को पहचानना और अब एक एडल्ट के रूप में खुद को वो सब देना। अपने इनर चाइल्ड को वो प्यार, प्रोटेक्शन और भरोसा दो जो शायद आपको कभी नहीं मिला। जब आप दर्द से गुजर रहे हों तो खुद को अलग मत करो। हेल्दी एक्टिविटीज़ अपनाओ, जैसे वीकेंड पर हिंकिंग, आराम करना या हॉबीज़ एंजॉय करना। खुद के लिए सपोर्टिव फ्रेंड बनो। नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव एनकरेजमेंट से रिप्लेस करो। एक सपोर्टिव इनर कोच बनो जो आपको क्रिटिसाइज ना करे, बल्कि स्टेप बाय स्टेप ग्रो करने के लिए मोटिवेट करता रहे। डॉक्टर डेविड साइंस ऑफ हीलिंग में बताते हैं कि हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं। पहला है फियर बेस्ड ब्रेन, जो रिएक्ट करता है और तुरंत सेटिस्फेक्शन चाहता है। वहीं दूसरा है कंपैशनेट ब्रेन, जो थॉटफुल और लॉजिकल डिसीजंस लेता है। जब आप माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने कंपैशनेट ब्रेन को एक्टिव करते हो। इससे आप डर और पेन की बजाय क्लैरिटी और कामनेस के साथ डिसीजन ले पाते हो। और अगला यानी फोर्थ स्टेप है स्मॉल अचीवेबल गोल्स सेट करो। हीलिंग कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये एक जर्नी है। इसलिए अपने बड़े गोल्स को छोटे स्टेप में डिवाइड करो। हर छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। यह आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और आपके सपोर्टिव इनर कोच को मजबूत बनाएगा। तो फाइनली पास्ट की तरफ देखने का मतलब ये नहीं कि आप रिग्रेट में जी रहे हो। इसका मतलब है कि आप समझ रहे हो मैं आज जैसा हूं वो क्यों हूं। और जब आप ये समझ जाते हो तो आप अपने पैटर्न्स को चेंज कर पाते हो और अपनी हीलिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। हीलिंग का मतलब अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना और इनर चाइल्ड को नर्चर करना और अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज बनाना है। अगर ज़रूरत पड़े तो थेरेपिस्ट या काउंसलर की मदद लेने में भी कोई शर्म ना करें। याद रखो, हीलिंग इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। और इस जर्नी की शुरुआत आप आज और इसी पल से कर सकते हो। और फाइनली अब बारी है फिफ्थ चैप्टर की, फाइंडिंग योर आइडेंटिटी। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि असल में मैं हूं कौन, मेरी पहचान क्या है? दोस्तों, हमारी आइडेंटिटी यानी हमारी पहचान सिर्फ नाम या प्रोफेशन नहीं है। ये हमारी यूनिक क्वालिटीज़, बिलीव्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स और एक्सपीरियंस का मिश्रण है। यही चीज़ तय करती है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं और दुनिया के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। आइडेंटिटी हमारे एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप और एक्सपीरियंस से शेप होती है। और सबसे अहम बात, जब हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं तो हम ऐसे गोल्स के पीछे भागते हैं जो हमारी सोल के गोल्स होते ही नहीं हैं। और फिर आती है फ्रस्ट्रेशन, एम्प्टीनेस और एक अधूरी जिंदगी। तो सवाल ये आता है, अब क्या करें? तो सबसे पहले खुद को जानो। आइडेंटिटी खोजने का सबसे पहला स्टेप है खुद को ईमानदारी से ये क्वेश्चन पूछो, मैं कौन हूँ और क्या बनना चाहता हूँ? मेरे बिलीव्स और वैल्यूज़ क्या हैं?
मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस कौन सी हैं। इन सवालों के जवाब आपकी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएंगे। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आज आप कहाँ हो और 10 साल बाद कहाँ होना चाहते हो। अब जब आप खुद को पहचान चुके हैं तो मीनिंगफुल मिशन मैनिफेस्टो को लिखो। लेविज एक पावरफुल टूल इंट्रोड्यूस करते हैं, ट्रिपल एम, मीनिंगफुल मिशन मैनिफेस्टो। ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जहां आप लिखते हो कि मेरा असली पर्पस क्या है, मैं कौन सी हैबिट छोड़ना चाहता हूं, कौन सी पॉजिटिव हैबिट्स अपनाना चाहता हूं, मैं दूसरों की ज़िंदगी पर कैसा इम्पैक्ट डालना चाहता हूं। जब आप ये सब लिख लेते हो तो आपके पास एक क्लियर रोड मैप बन जाता है कि कैसे अपनी आइडेंटिटी को रीडिज़ाइन किया जाए। एंथनी कूपर प्रोकास्टिनेशन यानी काम को टाल मटोल करने की बुरी आदत से जूझ रहा था। उसे पता था कि ये हैबिट उसकी ग्रोथ रोक रही है और उसे उस इंसान से दूर कर रही है जो वो असल में बनना चाहता है। तो एंथनी ने अपना ट्रिपल एम लिखा। उसमें क्लियर मेंशन किया कि उसे कौन सी आदत को छोड़ना है, जैसे बिंग वॉचिंग, वीडियो गेम, और कौन सी नई हैबिट्स को अपनाना है, जैसे जर्नलिंग, दोस्तों के साथ बाहर जाना, बिजनेस कोच की मदद लेना। धीरे धीरे एंटोनी ने खुद को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया। और सबसे खास बात यह थी कि जब वो कुछ गलत करता तो वो खुद पर हार्श नहीं होता। उसने खुद के साथ काइंड रहना सीख लिया था। इस पॉजिटिव एटीट्यूड ने उसे नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचाया और फेलियर से जल्दी बाउंस बैक करने में मदद भी की। ट्रिपल एम ने एंथनी को सिर्फ हैबिट्स बदलने में मदद नहीं की, बल्कि आइडेंटिटी अपडेट करने में भी मदद की। ट्रिपल एम के साथ साथ आपको कोई नई स्किल भी सीखते रहना होगा। आइडेंटिटी स्टैटिक नहीं है, ये हमेशा इवॉल्व होती है और इसे इवॉल्व करने का बेस्ट तरीका है नए स्किल सीखना। कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो, मनी मैनेजमेंट सीखो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो। हर नई स्किल आपको ग्रोथ के नए लेवल तक ले जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये आपके एक्शंस को, आपके वैल्यूज़ को और लॉन्ग टर्म गोल से अलाइन करता है। तो यानी कुल मिलाकर मुद्दा मामला ये है कि आइडेंटिटी खोजने और बनाने का असली मतलब है खुद को डीपली जानना, ट्रिपल एम लिखकर क्लैरिटी पाना, अपनी हैबिट्स रीडिज़ाइन करना और नए स्किल्स को सीखते रहना, और सबसे अहम, खुद के प्रति सच्चे बने रहना। तो याद रखो, आपकी आइडेंटिटी कोई परमानेंट टैग नहीं है। ये आपके चॉइसेस और एक्सपीरियंस के साथ इवॉल्व होती रहती है। तो दोस्तों, आप भी अपनी असली पहचान खोजना चाहते हो तो आज ही अपना ट्रिपल एम यानी मीनिंगफुल मिशन मैनिफेस्टो लिखना शुरू कर दो। खुद को ऑब्जर्व करो, खुद को इम्प्रूव करो और अपनी आइडेंटिटी को कॉन्शियसली डिज़ाइन करते रहो। क्योंकि जब आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग होगी तभी आपकी ज़िंदगी भी स्ट्रांग और पर्पसफुल होगी। और इसी के साथ बढ़ते हैं अब चैप्टर 6 की तरफ, द माइंडसेट इन मोशन साइकिल। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी सोच यानी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स और हमारे एक्शंस, ये तीनों हमेशा आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। असल में ये तीनों मिलकर बनाते हैं माइंडसेट इन मोशन साइकिल। ये एक ऐसा चक्र है जो हमें या तो सक्सेस की ओर ले जाता है और या फिर फेलियर की ओर खींच लेता है। तो चलिए सबसे पहले इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले थॉट्स यानी सोच की ताकत। हमारे थॉट्स यानी जो हम अपने बारे में और दुनिया के बारे में सोचते हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम का रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप सोचते हैं मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, एनर्जी आती है और आप एक्शन लेने के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचो मैं फेलियर हूं तो आपके अंदर डर, निराशा, ये सब पैदा होगा। ऐसे में आप कोशिश करना छोड़ देंगे। यानी आपके थॉट्स आपके इमोशन को डायरेक्ट करते हैं। और थॉट्स के बाद आगे है इमोशंस यानी दिल की फीलिंग। इमोशंस वो फ्यूल है जो आपके थॉट्स से पैदा होते हैं और आपके बिहेवियर को ड्राइव करते हैं। पॉजिटिव इमोशंस जैसे खुशी, ग्रेटिट्यूड और होप आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं। वहीं नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा, डर, फ्रस्ट्रेशन, ये सब आपको पीछे खींचते हैं और अक्सर पास्ट में अटका कर रखते हैं। इमोशंस ही तय करते हैं कि आप किसी सिचुएशन में रिएक्ट करोगे या रिस्पॉन्ड करोगे। और इसके बाद थर्ड है आपके एक्शंस यानी बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब वो एक्शंस है जो आप अपने थॉट्स और इमोशंस से इन्फ्लुएंस होकर करते हैं। अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं और इमोशंस सपोर्टिव हैं तो आपका बिहेवियर नेचुरली प्रोडक्टिव ही होगा और यही बिहेवियर आपको ग्रोथ और सक्सेस तक पहुंचाएगा। लेकिन अगर थॉट्स नेगेटिव है
तो इमोशंस भी नेगेटिव ही होंगे और उनका असर भी बिहेवियर में दिखाई देगा। प्रोकास्टिनेशन, लेजीनेस या गलत डिसीजंस। तो अब ये समझते हैं कि माइंडसेट इन मोशन साइकिल काम कैसे करता है। दोस्तों, पॉजिटिव थॉट्स से ही बनते हैं पॉजिटिव इमोशंस और इसी से प्रोडक्टिव बिहेवियर आता है और ये बिहेवियर आपको फिर से पॉजिटिव थॉट को स्ट्रॉन्ग करता है और यही साइकिल बार बार रिपीट होकर आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव थॉट से नेगेटिव इमोशंस आते हैं और उससे रॉन्ग बिहेवियर पैदा होता है और ये बिहेवियर फिर से आपके नेगेटिव थॉट्स को कंफर्म करता है और ये नेगेटिव साइकिल ही आपको फेलियर की ओर खींच लेता है। यही है माइंडसेट इन मोशन साइकिल। तो अब समस्या ये है कि नेगेटिव साइकिल को कैसे तोड़ा जाए। तो इसके लिए काम आता है इमोशनल एजिलिटी। कभी कभी हम सब नेगेटिव साइकिल में फंस जाते हैं और यहीं पर काम आएगा इमोशनल एजिलिटी। इसका मतलब है अपनी फीलिंग को इग्नोर या सपोर्ट ना करना, बल्कि उन्हें समझना और वाइजली हैंडल करना। सबसे पहले अपने इमोशंस को पहचानो, समझो कि ये आपके थॉट्स और एक्शंस पर क्या असर डाल रहा है। फिर कॉन्शियसली डिसाइड करो कि आप इसे किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो तुरंत रिएक्ट मत करो। एक डीप ब्रीथ लो, खुद को शांत करो और फिर याद करो कि आपका असली गोल क्या है। दोस्तों, इमोशनल एजिलिटी डेवलप करना और इस साइकिल को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना एक दिन का काम नहीं है। अवेयरनेस से शुरुआत करो, स्मॉल स्टेप्स में खुद को ट्रेन करो, अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाओ, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो और अपने एक्शंस को लगातार अपने गोल के साथ अलाइन करते रहो। दोस्तों, ग्रेटनेस पाने का पहला स्टेप है अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को समझना और मैनेज करना। अगर आप इन्हें सही डायरेक्शन में ले जाते हो तो आपका माइंडसेट इन मोशन साइकिल आपकी ज़िंदगी को सक्सेस, हैप्पीनेस और ग्रोथ की तरफ पुश करेगा। लेकिन अगर आप इन्हें इग्नोर करते हो तो वही साइकिल आपको बार बार वहीं घुमाता रहेगा, फेलियर, रिग्रेट और फ्रस्ट्रेशन में। इसलिए आज से ही शुरू करो, अपने थॉट्स को फिल्टर करो, इमोशंस को हैंडल करो और बिहेवियर को कॉन्शियसली चुनो, क्योंकि आपकी डेस्टिनी तय होती है आपके माइंडसेट के इस मोशन साइकिल से। और फाइनली अब बारी है लास्ट यानी 7th चैप्टर की, डिफाइन योर ग्रेटनेस गोल। अगर आपको नहीं पता कि आप कहाँ जाना चाहते हो तो कोई भी रास्ता आपको गलत जगह पहुंचा देगा। दोस्तों, जिंदगी में ग्रेटनेस हासिल करने के लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं, डायरेक्शन भी ज़रूरी है। और डायरेक्शन हमें मिलती है क्लियर गोल से। बिना गोल के इंसान एक नाव की तरह है जो समंदर में तैर तो रही है लेकिन किनारे का पता नहीं है। हवा का रुख जिधर है वही दिशा हमारी मंजिल बन जाती है। लेकिन जिन लोगों ने गोल सेट किए हैं वो हवा को चीरते हुए भी अपने गोल तक पहुंचे हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वाई गोल्स मैटर। तो दोस्तों, गोल्स आपके फोकस को शार्प करते हैं। गोल्स आपके डिटर्मिनेशन यानी पक्के इरादे को और मजबूत करते हैं। गोल्स आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाते हैं। यानी सिंपल शब्दों में कहे तो गोल्स वो रोड मैप है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलते हैं। और इससे आगे अब बात करते हैं द ग्रेटनेस परफॉर्मेंस सिस्टम की। लेविस हमें एक पावरफुल टूल इंट्रोड्यूस करते हैं, ग्रेटनेस परफॉर्मेंस सिस्टम यानी GPS। ये सिस्टम 3 एरियाज पर फोकस करता है। सबसे पहला बिजनेस यानी काम और करियर, सेकंड है रिलेशनशिप, फैमिली और फ्रेंड्स, और तीसरा है वेलनेस यानी हेल्थ और फिटनेस। हर एरिया में आपको 3 मेन गोल चुनने हैं और फिर हर कैटेगरी में एक मास्टर गोल सेट करना है। इसे सेट करने के लिए खुद से 3 सवाल पूछो। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये क्यों चाहिए और मेरा अगला स्टेप क्या है। बस यही 3 सवाल आपके लिए क्लैरिटी का दरवाज़ा खोल देंगे। रिसर्चर कैटी मिल्कमैन ने पाया कि जब लोग अपने गोल को स्ट्रिक्ट शेड्यूल में डालते हैं तो उनकी सक्सेस की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, गोल सिर्फ सपनों में नहीं बल्कि कैलेंडर पर भी नजर आना चाहिए। 2008 में लेविस बीजिंग ओलंपिक देख रहे थे। वहां उन्होंने माइकल फेल्प्स को मल्टीपल मेडल जीतते हुए देखा। उसी वक्त लेविस ने डिसाइड किया, मुझे भी इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना है। लेकिन फुटबॉल की चोट की वजह से उनका कैरियर रुक चुका था। तभी उन्होंने एक नया स्पोर्ट देखा, टीम हैंडबॉल।
टीम हैंडबॉल यूरोप में तो पॉपुलर था, लेकिन यूएस में लगभग अननोन। लेविस के लिए ये एकदम नया गेम था। ओहियो में तो कोई टीम भी नहीं थी, लेकिन लेविस ने हार नहीं मानी। उन्होंने न्यूयॉर्क जाके ट्रेनिंग करने का फैसला किया। शुरुआत में सब प्लेयर्स उन पर हंसी उड़ा रहे थे, अभी आए हो और ओलंपिक का सपना देख रहे हो। लेकिन लेविस ने मजाक को अपनी मोटिवेशन बना लिया। वो लगातार प्रैक्टिस करते रहे, रिलेशनशिप्स बनाए, बेसिक सीखे और अपनी स्किल को इम्प्रूव किया। और सिर्फ 9 महीनों बाद लेविस यूएसए नेशनल टीम में चुन लिए गए। उन्होंने अर्जेंटीना में पैन अमेरिका चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया। अगले 9 साल तक उन्होंने दुनिया भर में कॉम्पिटिशन्स खेले, यूके, स्पेन, ब्राज़ील, मेक्सिको, कनाडा। लेविस के फुटबॉल कोच ने उन्हें गोल सेटिंग की असली ताकत सिखाई। वो हर सेशन में टीम से पूछते, तुम्हें क्या अचीव करना है? फिर उसके लिए एक डिटेल्ड प्लान और शेड्यूल बनाते। लेविस ने भी वही अप्रोच अपनी लाइफ में अप्लाई की, स्ट्रक्चर्ड रूटीन। मॉर्निंग रूटीन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। हर सुबह डिसिप्लिन से दिन की शुरुआत करने से उनका पूरा दिन फोकस्ड और एनर्जेटिक रहता। तो दोस्तों, ग्रेटनेस सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, इसके लिए गोल सेट करने पड़ते हैं। अपने बिजनेस, रिलेशनशिप और वेलनेस के क्लियर गोल लिखो, उनके लिए एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाओ, कैलेंडर और शेड्यूल में डालो, और फिर डेडिकेशन और एनर्जी के साथ उन्हें पर्पस करो। याद रखो, ग्रेटनेस इज नॉट लक, इट इज रिजल्ट ऑफ क्लियर गोल एंड कंसिस्टेंट एक्शन। और फाइनली दोस्तों, अब बारी है कंक्लूजन की। सोचिए जरा, हमने अभी तक कितनी अद्भुत जर्नी साथ में तय की। सबसे पहले हमने रेजिलियंस डेवलप करना, मीनिंगफुल मिशन को ढूंढना और कंसिस्टेंट एक्शन लेना सीखा। क्योंकि ग्रेटनेस माइंडसेट का पहला स्टेप है ग्रेटनेस को चेज करना, वो भी हर हाल में। और उसके बाद आगे बढ़कर हमने पैशन, पावर और प्रॉब्लम को कंबाइन करके मीनिंगफुल मिशन डिफाइन किया। यही आपको लाइफ में क्लैरिटी और अनस्टॉपेबल मोटिवेशन देता है। और आगे 3rd चैप्टर में हमने जाना कि आपका डर कोई रुकावट नहीं, ये सिर्फ एक सिग्नल है कि आप ग्रो करने वाले हो। जब आप डर को पॉजिटिव पावर में बदलते हो, तभी आप अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर पाते हो। और 4th चैप्टर में हमने अपने पास्ट को हील करना सीखा, अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना, इनर चाइल्ड को नर्चर करना और अपने हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सीखा, आसान स्टेप्स की मदद से। और आगे यानी 5th चैप्टर में हमने फाइंड की अपनी आइडेंटिटी। हमने समझा कि कैसे खुद को डिफाइन किया जाए, कैसे MMM से खुद को क्लैरिटी दी जाए, और सबसे ज़रूरी, खुद के प्रति सच्चे बने रहना। और आगे यानी 6th चैप्टर में हमने जाना माइंडसेट इन मोशन साइकिल, कैसे थॉट, इमोशंस और बिहेवियर को सेट करके हम खुद को पॉजिटिव ग्रोथ में ले जा सकते हैं। और फाइनली 7th चैप्टर में हमने जाना ग्रेटनेस गोल्स डिफाइन करना कितना ज़रूरी है, और उन्हें स्ट्रक्चर्ड तरीके से परस्यू करना ही असली गेम चेंजर है। तो देखिए, ये 7 चैप्टर सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, ये तो रोड मैप हैं, एक ऐसी गाइड है जो हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का रास्ता दिखाती है। दोस्तों, ज़रा इमेजिन कीजिए, आप आज से 10 साल बाद के फ्यूचर सेल्फ को मिलना चाहेंगे। वो आप जिसमें डर को हराया, जिसने अपने गोल्स क्लियर डिफाइन किए, जिसने अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया और जिसने अपनी आइडेंटिटी को पूरी ऑनेस्टी से अपनाया। वो फ्यूचर सेल्फ गर्व से आपको देख रहा है और कह रहा है, थैंक यू उस दिन एक्शन लेने के लिए, उस दिन अपने माइंडसेट को बदलने के लिए, उस दिन अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए। अब ये सवाल आपसे है, क्या आप उस फ्यूचर सेल्फ से मिलना चाहते हो, या फिर वही पुराना रहना चाहते हो जहां आप आज हो? अगर आंसर है यस, आई वॉन्ट माई ग्रेटनेस, तो आज से ही एक्शन लीजिए। अपना मीनिंगफुल मिशन मैनिफेस्टो लिखिए, अपने गोल सेट कीजिए और रोज़ छोटे छोटे कदम उठाइए। और कमेंट में ज़रूर लिखिए, यस आई वॉन्ट माई ग्रेटनेस। क्योंकि लिखने और पब्लिकली अनाउंस करने से हमारे माइंड को और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। दोस्तों, याद रखिए, ग्रेटनेस कोई दूर की चीज़ नहीं है, वो आपके अंदर ही है। और ये 7 प्रिंसिपल आपको उनकी चाबी देते हैं। अब बारी आपकी है
क्या आपको उस चाबी से अपने सपनों का दरवाज़ा खोलना है या नहीं। अगर ये जर्नी आपको इंस्पायर कर रही है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी लेकर आते रहते हैं। तो चलिए उठिए, एक्शन लीजिए, अपने अंदर के ग्रेटनेस को जगाइए, क्योंकि दोस्तों द वर्ल्ड नीड्स योर ग्रेटनेस एंड द राइट टाइम टू स्टार्ट इज नाउ। मिलेंगे नई वीडियो में नई समरी और नई किताब के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।